ये चिंतन, ये मनन, इसका भाव भाषण, इसका संचेतन अपने आप में, वो उसके लिए पाठ है, ये इसके लिए है। तो ये गाथाएँ पढ़ते हुए शब्दार्थ नहीं लेना है, भावार्थ में भी अपने साथ जोड़ते हुए, सचमुच में मुझ में नहीं है, मैं इससे रहित हूँ, ये भाव लेते हुए। बोलिए 50वीं गाथा बोलिए। पद्यानुवाद इसका। आपको ये क्रम याद भी रखना है। अरे अब पीछे वैसे तो 49वीं गाथा के बोल बहुत अच्छी तरह से सबको अब कंठस्थ नहीं कहे, हृदयस्थ होना चाहिए था। एक एक बोल में तो ये हो गया ना, मैं अरूप हूँ, अरस हूँ, अगंध हूँ, अस्पर्श हूँ, अशब्द हूँ, वो इतना ही नहीं, मैं अरस हूँ तो क्यों अरस हूँ, वो सारे बोल अपने को हृदयंगम होना चाहिए। जिनने कर लिए बहुत अच्छी बात है। अब ये जो 50 से 55 गाथा में 29 प्रकार के जिन भावों का निषेध कर रहे हैं, ये जीव के नहीं है, ये भी अब अपने को हृदयंगम करना है। और आपके जिनके पाठ्यक्रम में है उनको कंठस्थ भी करना है, याद भी रखना है। तो आप एक क्रम बना लें चित्त में, और उस क्रम से गाथा में किन किन को लिया हुआ है, 50वीं गाथा में कितने ले लिए, फिर 51 में क्या लिए, 52 में क्या लिए हैं, ये थोड़ा सा आप क्रम इस तरह बना लेंगे तो याद हो सकता है। तो अभी पहली गाथा में मुख्य रूप से पुद्गल से भिन्नता और पुद्गल में ऐसे शरीर से भिन्नता ये लिया। तो इसके लिए पुद्गल के गुण स्पर्श रस गंध वर्ण ये ले लिए ना, वर्ण गंध रस और स्पर्श। फिर नीचे की पंक्ति में नवि रूपम, रूप नहीं है। अब ये रूप क्या है, पिछली गाथा में तो लिया था अरसम अरूपम, अरूप हूँ, वहाँ रूप का अर्थ क्या लिया था, वहाँ रूप को नहीं देखता या रूप गुण मुझ में नहीं है, वहाँ रूप गुण नहीं है का अर्थ वर्ण गुण था। लेकिन यहाँ रूप का अर्थ क्या है, क्योंकि वर्ण अलग से लिया हुआ है ऊपर, जीवस्य नत्थि वर्णो, वर्ण तो अलग ले लिया, फिर रूप लिया हुआ है, तो फिर वो रूप क्या है, ये भेदा भेद से ये विचार कराना चाहते हैं। स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं है, और स्पर्श रस गंध वर्ण इन चारों को मिल करके रूप कहा जाता है। तत्वार सूत्र के 2 सूत्र है, स्पर्श रस गंध वर्णवंतः पुद्गला और रूपेण पुद्गला, ऐसे 2 सूत्र आते हैं। दोनों का भाव एक ही हुआ, रूपेण पुद्गला, पुद्गल द्रव्य रूपी है, और रूपी है माने क्या है, उसमें वर्ण है, तो अकेले वर्ण नहीं है, स्पर्श रस गंध वर्ण है। रूप शब्द दोनों अर्थों में प्रयुक्त होता है, अकेले वर्ण के लिए भी प्रयुक्त होता है और चारों के मिल करके उसके लिए भी रूप शब्द का प्रयोग। मूर्तिक शब्द का अर्थ भी अपन ज़्यादातर मूर्तिक माने जो दिखाई देता है ऐसा समझते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं। मूर्तिक माने अकेले दिखाई दे, मूर्तिक का अर्थ है जिसमें चारों हैं, स्पर्श रस गंध वर्ण, ये चारों जिसमें हैं वो कहलाता है मूर्तिक, तो वो रूपी। तो यहाँ वर्ण रस गंध स्पर्श कह करके चारों को भेद से लिया, और फिर रूप नहीं ऐसा कह करके अभेदपने से भी निषेध किया। तो रूप शब्द से अभेद लेना है, और फिर शरीर नहीं है, और शरीर के ही जो संस्थान और संगणन होते हैं वे भी नहीं है। तो ये अब इस तरीके से आपको याद रखना है। कल 29 सुनेंगे किसी से भी, तो आप रस पर बार बार स्मरण करते हुए, एक दूसरे को सुनाते हुए
याद रख के आना है। क्रम याद रहे तो बहुत अच्छी बात है, क्रम थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाए तो कोई अंतर नहीं पड़ता उसमें। चल 51 गाथा का मैं अर्थ पढ़ रहा हूँ। जीव के राग नहीं है, द्वेष नहीं है, मोह नहीं है, प्रत्यय नहीं है, कर्म भी नहीं है और नो कर्म भी नहीं है। बोलिए गाथा 51 और पद्य अनुवाद उसका। इसको भी याद रखने में सरल है। मोह राग द्वेष ये लिए ना, क्रम अलग है उसमें, रागो दोषो मोहो, लेकिन अपन ऐसा कह सकते हैं जीव में मोह राग द्वेष, और ये वास्तव में है भाव कर्म, जिनके कारण से कर्मों का आश्रय होता है, उसके हेतु वो कहलाता है प्रत्यय। इसलिए प्रत्यय नीचे के हम ये कह सकते हैं द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म को याद किया, लेकिन भाव कर्म का शब्द वहाँ लिया गया प्रत्यय। तो ये 51 गाथा में 50 नंबर की गाथा में 29 में से कितने भाव ले लिए हैं? कितने हो गए? 4 तो वे हो गए स्पर्श रस गंध वर्ण, फिर चारों का सम्मिलित रूप हो गया 5, और फिर शरीर संस्थान संगणन, है ना, 4 ऊपर की पंक्ति में और 4 नीचे की पंक्ति में, 8 भाव हो गए। और 51वीं गाथा में 6, 3 ऊपर की पंक्ति में, 3 नीचे की पंक्ति में, मोह राग द्वेष प्रत्यय और कर्म नो कर्म, है ना। प्रत्यय भाव कर्म है, तो भाव कर्म चित्त में रखना है, लेकिन उसका पर्यायवाची प्रत्यय शब्द ध्यान रखना है। प्रत्यय कर्म और नो कर्म भी जीव के नहीं है। अब थोड़े से कठिन होते जाएंगे, उनको याद ही रखना पड़ेंगे। 52 गाथा का अर्थ, जीव के वर्ग नहीं है, वर्गणा नहीं है, कोई स्पर्धक भी नहीं है, अध्यात्म स्थान और अनुभाग स्थान भी नहीं है। बोलिए गाथा। अब यहाँ कोई हिंट नहीं होगा, आपको याद ही रखना पड़ेगा। यहाँ भी कितने भाव हो गए? 5, 8, 6, 14 और ये 5, 19 हो जाएंगे ना। तो 5 कौन कौन से? वर्ग, वर्गणा और स्पर्धक, अध्यात्म स्थान और अनुभाग स्थान। अध्यात्म स्थान, अनुभाग स्थान ये भी जीव के नहीं है। अगली 53वीं गाथा, उसका अर्थ, जीव के कोई योग स्थान नहीं है, बंध स्थान नहीं है, उदय स्थान नहीं है और कोई मार्गणा स्थान भी नहीं है। बोलिए। हो गए थे। अब ये 53 गाथा में कितने ले लिए? इसमें 4 ही लिए, घटते जा रहे हैं। 50वीं गाथा में 8 थे, फिर 51 में 6, फिर 52 में 5, अच्छा 3 ऊपर है, नीचे 2। अब 53 में 4 ही रह गए। कौन कौन से? योग स्थान, बंध स्थान, उदय स्थान और मार्गणा स्थान। चलिए 54वीं गाथा।
जीव के स्थितिबंध स्थान नहीं है, संक्लेश स्थान भी नहीं है, विशुद्धि स्थान भी नहीं है और संयम लब्धि स्थान भी नहीं है। बोलिए अब। चार आगे स्थितिबंध, संक्लेश, यानी सबके साथ स्थान लगाना। स्थितिबंध के स्थान, संक्लेश स्थान, विशुद्धि स्थान और संयम लब्धि स्थान, ये भी जीव के नहीं हैं। अब अंतिम गाथा में कितने आएंगे? सिर्फ 2 लिए हैं, क्योंकि ये जीव के क्यों नहीं है इसका हेतु भी देना है। जीव के जीव स्थान नहीं है और गुण स्थान भी नहीं है, क्योंकि ये सभी पुद्गल द्रव्य के परिणाम है। बोलिए। इस तरह से चित्त शक्ति व्याप्त सर्वस्व सारो जीव ईयाणयम, चैतन्य शक्ति से व्याप्त वही जीव का सर्वस्व है, उतना ही जीव है। और अतो अतिरिक्ता सर्वेपि भावा पौद्गलिका में, और इससे भिन्न जितने भाव है वे सब क्या है? पौद्गलिक है। तो कौन से भाव वे? तो इसलिए वो सभी भाव बता दिए, और वे सब भाव जीव के नहीं हैं, क्योंकि उनमें जीव की चैतन्य शक्ति नहीं व्याप्ति, चैतन्यपना जीव का उनमें रंच मात्र भी नहीं है। वे सब जड़ है। राग द्वेष, ये रागादिक भाव, ये तो जड़ है ही। विशुद्धि स्थान, गुणस्थान, ये सब भी जड़ कहे गए। आगे चल करके कर्ता कर्म अधिकार में कर्म का कर्ता कौन, ये प्रश्न किया ना, कर्म का कर्ता। तो वहाँ सामान्य विशेष अपेक्षा उत्तर दिया। तो सामान्य विशेष अपेक्षा उत्तर में सामान्य पच्चया खलु चौरो बनंति बंद कत्तारा, सामान्य अपेक्षा से 4 प्रत्यय, यहाँ भी प्रत्यय शब्द दिया ना, ये बंद के करता है। और विशेष अपेक्षा और उसी के जो गुणस्थान है, उन्हीं के भेद कहाँ, उनके ही जो गुणस्थान, लेकिन कितने? 13वीं अब कहूँ, वो 13 लिए, 14 नहीं लिए। वो अयोग केवली को छोड़ दिया। अयोग केवली में योग है नहीं तो आश्रव बंध कैसे होगा, इसलिए उसको छोड़ के उसके जो भेद 13 प्रकार के गुणस्थान है वे उसके करता हैं। मैंने वो गुणस्थान को कर्म का करता कहा। और अंतिम गाथा में तो यहाँ तक लिखा, वे जो गुण नाम के गुण वे है प्रत्यय, वे कर्म को करे तो करे, आत्मा उनका करता नहीं है। मैंने वो क्यों? क्योंकि वे जड़ है, गुणस्थान जड़ है, इसलिए वे जड़ कर्मों को करे, कर्ता बने तो बने, चैतन्य आत्मा तो उनका कर्ता नहीं होता। ऐसा सर्वत्र गुणस्थान को भी जड़ के रूप में, पुद्गल के रूप में लिया हुआ है। चैतन्यपना जिस, और अपन ने बात की थी कल, जिसका लक्ष्य करने से सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं होती, वो सब पर में डाल दिया इसमें, वे सब पर के भाव हैं। अब इनमें थोड़ा सा वो रखना कि गुण भेद, निर्मल पर्याय, वो इनको थोड़ा गौण करना। वो 3 बातें जो मुख्य लेते हैं, प्रत्यग आत्मा में परद्रव्य के भाव और उनके निमित्त से होने वाले आत्मा के विकारी भाव, वो उन सबको उसमें लिया जाएगा। अब टीका में अमृतचंद्र आचार्य क्या करेंगे? बहुत विस्तृत टीका है, टीका विस्तृत है, लेकिन विश्लेषण के लिए कुछ नहीं है ज़्यादा।
अमृतचंद्राचार्य ने क्या किया, जिनके भेद प्रभेद हैं उनके भेद प्रभेद बता दिए, और जिनके भेद प्रभेद नहीं है उनका संक्षिप्त लक्षण दे दिया। भेद प्रभेद वाले भेद प्रभेद बता दिए, अब वे जीव के नहीं हैं, और जो एक ही राग द्वेष, तो उसका एक संक्षिप्त लक्षण बता दिया, और वह जीव का नहीं है। हेतु हर एक में लगा दिया, वर्ण जीव का नहीं है। अंतिम हेतु है वो अलग है, वो अंतिम हेतु भी अंत में दिया ही होगा निश्चित रूप से। वो तो एक में लगाया, बाकी सब में नहीं लगाया, नहीं हर एक में लगाया है। एक हेतु कुंद आचार्य ने जो गाथा में दिया है वह भी लिया, उसके अलावा अमृतचंद्र आचार्य ने एक हेतु अपनी तरफ से और जोड़ा उसके साथ में। क्या जोड़ा है अभी पहले में पढ़ेंगे, फिर वह हर एक में लगाएंगे। इसमें हम ऐसा कह सकते हैं, कुंद आचार्य की गाथाओं में छः गाथा है ना, 6 गाथाओं का समूह है। उस 6 गाथाओं के समूह में जो अंतिम गाथा की अंतिम पंक्ति में जो लिखा, जे नदु एदे सव्वे पोगल दवस्य परिणामा, ये अंत दीपक है। इसको क्या करना है, वो हर एक के साथ जोड़ना है। अमृतचंद्र आचार्य जोड़ते हैं, अपन जैसा बोल करके कह देते हैं ना कि जोड़ लेना, तो ऐसा नहीं करते अमृतचंद्र आचार्य, आलस नहीं करते हैं, वे उसे हर एक के साथ में जोड़ते हैं। और हमें बहुत बार बोलने में कष्ट होता है, अब इतना बोल करके छोड़ देते हैं ना, ऐसा सब गाथाओं में लगा लेना, सबके लिए हेतु दे दिया है, लेकिन ऐसा अमृतचंद्र आचार्य नहीं किया। हमें बोलने में कष्ट होता है और उन्हें लिखने में भी कष्ट नहीं हुआ, जबकि उस समय लिखना कितना कष्टदायक था। इतना आसानी से अभी तो कॉपी पेन लेकर के हम फटाफट कुछ भी लिख लेते हैं तत्काल, लेकिन वो इतना आसान नहीं था। ताड़ पत्र पर और वो कांटे से लेकर के और एक एक ऐसे छेद करते हुए वो लिखना, ऐसा लिखा जाता था। वो उसमें ताड़ पत्र पे ऐसा छेद करते लिखते उंगलियों में भी छेद हो जाता था। वो इतना कष्ट उठा करके उन्होंने लिखा, और अपन पढ़ने में भी कष्ट करें तो उचित नहीं है ना। तो ये एक एक में लगाया। दूसरा, एक हेतु तो उन्होंने अपनी तरफ से और लगाया। अब पहले में पढ़ते हैं तो वो हर एक में उसको जोड़ेंगे। सबसे पहला क्या बोल था, 50 नंबर की गाथा का पहला बोल, जीवस्य नथि वर्णो, जीव का वर्ण नहीं है। वर्ण नहीं है माने कौन सा वर्ण, यह कृष्णो हरितः पीतो रक्तः श्वेतो वा वर्णः स सर्वोपि नास्ति जीवस्य। द्रव्य संग्रह में अमूर्तिकत्व अधिकार, 9 अधिकारों से बात की ना, उसमें अमूर्तिकत्व अधिकार, तो जीव अमूर्तिक है, तो उसमें लिया क्यों अमूर्तिक है, क्या है, वर्ण रस पंच गंधा 2 फासा 8 छया जीवे नो संति अमुत्ति तदो व्यवहारा मुत्ति बंधादो। निश्चय से अमूर्तिक, क्योंकि ये निश्चय से वर्ण रस पंच, वर्ण कितने 5 और रस कितने 5, और वो और हर एक के भेद दे दिए। वर्ण रस पंच और क्या है, गंध 2 और भाषा 8, और हो गए सभी ना। निश्चया न जीवे न संति, जीव में निश्चय से नहीं है, अमूर्ति तदो, इसलिए अमूर्तिक और व्यवहार से मूर्तिक का। तो 5 प्रकार का वर्ण कहा, वो कौन से 5 प्रकार के वर्ण, कृष्ण हरित काला और हरा, पीतो पीला, रक्तः लाल, श्वेतः सफ़ेद श्वेत। अपन जब 5 बोलते तो कौन कौन से बोलते हैं, काला नीला, सफ़ेद काला बोलेंगे ना एक साथ बोलने में, तो क्या एक में अंतर है इसमें, इसलिए कह रहा हूँ मैं। किसमें अंतर है,
हरा जो शब्द दिया, हरा, नीला पीला लेते हैं, काला, नीला, पीला, लाल और सफ़ेद, श्वेत जो है ना सफ़ेद, हरित अलग से नहीं है, नीला तो लेते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ हरित लिया तो हरित को समझ लेना नीला है वो, भले हरा कहा तो उसे नीला समझना, क्योंकि हरा जो बनता है पीला और नीला मिलने से बनता है। पीला और नीला मिला देंगे तो हरा हो जाएगा, लेकिन अब नीला नहीं लिया तो नीला कैसे होगा? हरा तो हो जाएगा नीला पीला मिलने से। इसलिए मुख्य वर्ण में नीला, तो हरित को नीले के रूप में समझ लेना। ये मूल वर्ण है, 5 जो ये वर्ण है ये मूल वर्ण। बाकी जितने और वर्ण दिखाई देते हैं वे सब संयोगी वर्ण हैं। बहुत सारे जितने अंग्रेजी में नाम लेते हैं, बहुत सारे हिंदी में जितने भी बोलते हो, बहुत से जिनसे मिलते जुलते होते हैं ना उस हिसाब से रंगों के नाम दिए जाते हैं। जामुनी रंग कौन सा होता है? हाँ, जामुनी माने वो जामुन जैसा दिखाई देता है इसलिए जामुनी कहलाता है। वो ऐसे वो रेड कलर होते हैं ना, रेड कलर, ब्लू कलर, वो उसके बहुत सारे अलग अलग रेड होंगे, और अंतर करने के लिए ये कहेंगे पोस्ट रेड, पोस्ट ऑफिस वाले जो रेड प्रयोग करते हैं, ब्लड रेड, माने ये रक्त वर्ण में भी लाल, लाल जो कहा ना उसके वो जिससे मिलता जुलता है उस हिसाब से, स्काई ब्लू, और क्या क्या होते हैं बहुत सारे हैं वैसे कि नेवी ब्लू, नेवी ब्लू और नेवी वाले जो प्रयोग करते हैं, इस तरह से बहुत सारे, वो सब संयोगी वर्ण हैं, संयोग से बने हुए बहुत सारे वर्ण। तो यहाँ जो मुख्य 5 भेद है उन 5 भेदों को गिना दिया, और 5 भेदों को गिना करके ये कहा कि ये जीव के नहीं है। आप अपने लिए कपड़े खरीदने जाते हो और आपका हर एक का कोई ना कोई फेवरेट कलर होता है। वैसे तो यहाँ फेवरेट कलर सबका एक ही दिखाई देता है ज़्यादातर। कौन सा? देखो सब बहुत अच्छी तरह समझते हैं, जबकि वो होना नहीं चाहिए। हाँ, फिर भी पता नहीं क्यों फेवरेट बना हुआ है, और कदाचित जिस कारण से बना हुआ है वो बात भी अच्छी नहीं है। क्यों? जिस कारण से बना हुआ है, हाँ? अब समझ लीजिए, मान लीजिए जो आपका हर एक का जो अपना वो तो एक कॉमन फेवरेट हो गया। हाँ, उसके बाद और एक फेवरेट होता है ना, और भी एक दूसरा, और कौन सा? इसमें लेना चाहिए यदि कदाचित वो नहीं मिला और कोई वर्ण का मिला तो क्या फर्क पड़ता है? जो मिला, क्योंकि ये वर्ण से जीव का कोई संबंध नहीं है ना। कौन से अपने अभी शरीर का वर्ण कौन सा हो गया? अभी थोड़ा सा धूप में काम किया, ज़्यादा हुआ तो काला पड़ गया, फिर ये काला हो गया। अब इसके लिए क्या करो? अभी क्या साबुन लगाओ, क्या क्या करो? हाँ, निखिल भाई कह रहे थे ना अभी। हाँ, कितना भी करते रहो पूरे जीवन भर तो भी क्या होने वाला है? नहीं होगा ना। और हो गया तो क्या हो गया? वो वर्ण मेरा नहीं है ना। ठीक है ना। अभी कह रहे थे साबुन लगा लगा करके हम क्या करें, गोरा होने की कोशिश करते हैं, और वो एक लिकोडर्मा कहलाता ना एक, वो इसमें वो सफ़ेद सफ़ेद चट्टे होने लग गए। अब ऐसा वो सफ़ेद चट्टे होने लग, अब सफ़ेद हो गया ना, वो होने लग गया सफ़ेद। अब बढ़िया है ना, बहुत अच्छा। अभी तो इतना सा हो गया है, अभी क्या होना चाहिए? अब धीरे धीरे पूरे शरीर में हो जाए। अच्छा है ना कि इतना सा होते ही क्या करते हो? डॉक्टर के पास दौड़ के जाते हो कि अरे ये क्या गड़बड़ हो रहा है, तो अब क्या करो इसको, ये सफ़ेद हो रहा है तो इसको क्या करो, काला कर दो। अभी तो फेयर एंड लवली लगा के पता नहीं हाँ क्या क्या लगा के सफ़ेद करने की कोशिश कर रहे थे। अब सफ़ेद अपने आप सफ़ेद होने लगा, अब नहीं, अब काला होना चाहिए। क्या होना चाहिए? दोनों में सहज रहना चाहिए। काला हो गया तो हो गया, सफ़ेद होने लग गया तो हो गया। ये सब ये वर्ण का परिणमन है। और वर्ण मेरा जीवस्य नस्ति सर्वोपि नास्ति जीवस्य, हेतु दे रहे। अब
पुद्गल द्रव्य परिणाममयत्वे सति, सबसे पहला पुद्गल द्रव्य के परिणाम में है, जीव के परिणाम में तो नहीं है, पुद्गल द्रव्य के परिणाम में है। लेकिन अभी तो मेरे शरीर के रूप में है ना, जो शरीर मुझे प्राप्त हुआ उस शरीर के जो कुछ भी वर्णादि के है उस रूप में है ना। लेकिन अगला हेतु अभी अमृतचंद्र आचार्य ने अपनी तरफ से जोड़ा, अनुभूतेर भिन्नत्वात्, उस जीव की अनुभूति की जाए। पुनः 11वीं गाथा की बात, व्यवहार विमोहित न होते हुए, व्यवहार से जिसको अपना कहा गया है उसमें विमोहित न होते हुए यथार्थ दृष्टि से, भेद की दृष्टि से वास्तविक जो जीव है उसकी अनुभूति, उसके साथ स्वयं को रखते, ये मैं हूँ, उसके साथ अपने को रखते हुए उससे विचार किया जाए, उस अनुभूति से भिन्न है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी, भेद विज्ञानी, उन वे जो अनुभव कर रहे हैं जीव का, चैतन्य का, मैं तरीके से जिसका अनुभव कर रहे हैं उससे वो सब भिन्न है। उन्हें काला पीला नीला कुछ भी नहीं दिखता है। तो दो हेतु, मूल कुंद आचार्य का हेतु उसे भी लिया और एक हेतु और अपनी तरफ से जोड़ा, पुद्गल द्रव्य परिणाममयत्वे सति, पुद्गल द्रव्य के परिणाम है। तब जीव का संचेतन किया जाए तो उसमें जीव की अनुभूति में कैसे आएंगे, इसलिए अनुभूति से भिन्न होने के कारण। तो वर्ण जितने भी प्रकार का वर्ण है पुद्गल द्रव्य का परिणाम है और अनुभूति से भिन्न है, इसलिए मेरा नहीं है। दूसरा गंध, कौन सी गंध अच्छी होती है, कौन सी गंध अच्छी होती है? तो आप सब कहोगे सुगंध। अब सुगंध कौन सी सुगंध? जो इत्र फुलेल ये बढ़िया है ना, ये सुगंध है ना। हाँ, अपने एक विद्वान है केसरी चंद जी धवल, धवल जी हैं, भोपाल में आजकल छिंदवाड़ा रहते हैं ज़्यादातर, और वो कदाचित कहीं प्रवचन कर रहे हो, इत्र लगा के मत चले जाना। और इत्र लगा करके आप गए हो कोई भी सुगंधित, तो आपको तत्काल प्रवचन में से उठा करके बाहर कर देंगे। ये गंध की बात हुई। वर्ण की आपका सबका फेवरेट वर्ण है ना, वो यदि पहन करके चले गए तो पता नहीं फिर आपको क्या क्या सुनना पड़ेगा। बाहर तो होना ही पड़ेगा, लेकिन सुनना भी पड़ेगा। काले वर्ण के कपड़े पहन करके गए, बहुत नाराज़ होते हैं। अब वो गंध, वो अपन सबको तो बहुत अच्छी लग रही है, जो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है, और वो बहुत नाराज़ होते हैं और बाहर निकालते हैं। और ये फिर सुगंध कैसे कहलाएगी? अब सुगंध में भी किसी को किसी की पसंद है, किसी को किसी की पसंद है, तो कौन सी? वास्तव में तो सुगंध कहलाएगी जो जिसको सुहा रही है वो उसकी अपेक्षा से है, और जो अच्छी नहीं लगे वो उसके लिए दुर्गंध है। तो दो प्रकार का गंध, सीधा सीधा सुगंध। और संस्कृत में क्या लिख रहे हैं? यह सुरभिर दुरभिरवा, सुरभि दुरभि, सुरभि और दुरभि, ये जो दो प्रकार का गंध है, स सर्वोपि नास्ति किंचित मात्र भी। और मेरे ख्याल से सर्वोपि शब्द लगाने के पीछे ये भी होगा कि उसके और जितने भी भेद होते होंगे सबके अलग अलग करते हुए वे नास्ति जीवस्य, वे जीव का नहीं है। क्यों नहीं है? वही हेतु, पुद्गल द्रव्य परिणाममयत्वे सते अनुभूतेर भिन्नत्वात्, पुद्गल द्रव्य के परिणाममय है और चैतन्य की अनुभूति से, आत्मा की अनुभूति की जाए तो उस अनुभूति में वे नहीं आते हैं, अनुभूति से वे भिन्न है, इसलिए वे जीव के नहीं हो सकते। तीसरा वर्ण नहीं, गंध नहीं। तीसरा रस, रस नहीं है। यह कटुकः कषायः तिक्तो अम्लो मधुरो वा रसः, ये 5 प्रकार का रस। कटुक माने कड़ुआ, कषायला तिक्त माने तीखा, चरपरा, अम्लो माने खट्टा, और मधुरो माने मीठा। तो खट्टा, मीठा, चरपरा, कषायला और कड़वा, ये जो 5 प्रकार का ये रस, स सर्वोपि नास्ति जीवस्य, ये सब जीव का
नहीं है। इसलिए खाने पीने में ज़्यादा मीन मेक नहीं करना चाहिए, जैसा मिला। और कदाचित इसमें कोई कम ज़्यादा हुआ तो भी कम ज़्यादा होने पर भी ये समझ लेना चाहिए, रस तो जीव का है नहीं। ज़्यादा हुआ तो, कम हुआ तो, अच्छा नहीं लगे तो भी समझ लेना। आपको बनाना पड़े तो ऐसा मत समझना, लेकिन बनाना पड़े तो बहुत अच्छे से बनाना, स्वादिष्ट बनाना। और खाते समय कमी लगे, दूसरे का बनाया हुआ खाते समय कम लगे, कमी लगे, तो फिर विचार मत करना। ये सभी प्रकार के रस सर्वोपि नास्ति जीवस्य, पुनः हेतु देते हैं। और वास्तव में इस हेतु को दोहराने के लिए इतना विस्तार दे रहे हैं। विस्तार देने में चिंतन मनन करते हुए आत्मस्वरूप का चिंतन करना। कितना चिंतन करोगे, कैसा हूँ मैं, किस रूप में चिंतन करोगे? तो जिसका भाव आवे, जो विकल्प आवे, उसके विरुद्ध विचार करो। कोई वर्ण का विचार आए तो विचार करो, ये जीव के नहीं है। अभी रस की बात चल रही, ये जीव के नहीं है। क्यों? पुद्गल द्रव्य परिणाम मयत्वे सती अनुभूतेर भिन्नत्वात्। पुद्गल द्रव्य के परिणाम मय है और आत्मा का अनुभव किया जाए तो उसमें आत्मा का अनुभव चैतन्यपने आएगा, किसी रस रूप में नहीं आएगा। भले ही आप बोलते हो जिनवाणी कैसे लगती है, मीठे रस से भरी, और जिनवाणी बहुत अच्छी लगती है, तो मीठे रस से भरी हुई है। और वो जिनवाणी का प्याला कौन पिएगा, मत वाला कहाँ है? तो कैसा उसमें आनंद आएगा? उसमें है कि नहीं रस? ये तो जिनवाणी की बात हुई, जिनवाणी की। और आत्मा की, आत्मा का आनंद लेंगे तो कैसा रस आएगा? आत्मा का आनंद लेंगे तो कैसा रस आएगा? कि वो रस नहीं, वो तो वास्तव में चैतन्य। रस शब्द की व्याख्या जीव अधिकार प्रारंभ होता है ना, उसमें पहले या समय पूर्व रंग पूरा होता है, वहाँ जयचंद जी छाबड़ा ने ये नाट्य रूप है, इसका नाटकपना स्पष्ट किया, सिद्ध किया। नाटक कैसे है तो उसमें स्पष्ट करते हुए रस का अर्थ दिया उन्होंने। रस क्या होता है, रस किसे कहते हैं? क्योंकि नाटक होता है तो उसमें रस होते हैं, और ये शांत रस में लिखा हो। वो रस की व्याख्या करते हुए लिखा उन्होंने, उपयोग किसी एक गेय में लगा रहे और उसमें एकाग्र हो जाए, तन्मय हो जाए, वो उसका नाम रस है। किसी गेय में लगा रहे, उसमें एकाग्र हो जाए, तन्मय हो जाए, एकाकार हो जाए उसके साथ में, उसका नाम रस। तो हमें वो जिसका भी रस आता है, तो वो जिस चीज़ का आ रहा है, तो समझ लो आप उसके साथ उस समय क्या हो रहे हैं, उस गेय को जानते हुए उसके साथ तन्मय हो गए। तो यहाँ चैतन्य का रस लेना है, आत्मा का रस लेना है। वो कैसा रस आएगा आत्मा का? कब आएगा? जब आत्मा को हम गेय बनाएं, ये एक गेय बने और अन्य गेय न बने, ऐसा भी शब्द दिया है ना। अभी अनुशीलन आपके पास है, अनुशीलन में है, वाक्य पढ़ते हैं 356। जीवाजीव अधिकार प्रारंभ होने से पहले इधर 356 पर कहाँ है, कितने नंबर? ये है 356 बराबर। इधर नीचे का पैराग्राफ 356 और मैं देख रहा हूँ 357, इसलिए गड़बड़ हो रही थी। 356 सबसे नीचे का पैराग्राफ। सामान्यतया रस का यह स्वरूप है कि ज्ञान में गेय आया, उसमें ज्ञान तदाकार हुआ। क्या? ज्ञान में गेय आया, उसमें ज्ञान तदाकार हुआ, उसमें पुरुष का भाव लीन हो जाए और अन्य गेय की इच्छा नहीं रहे, सो रस है। अन्य गेय की इच्छा न रहे, सो रस है। तो ये अब चैतन्य का रस लेना है, तो चैतन्य का रस कैसे आएगा? चैतन्य का रस लेना हो तो
वो आत्मा को चैतन्य रूप जाने, अर्थात उसे ज्ञेय बनावे, और ज्ञेय बना करके अपना ज्ञान उसके साथ क्या हो जाए, तदाकार हो जाए। ऐसा तदाकार हो जाए अन्य ज्ञेय की फिर इच्छा न रहे, तो समझ लेना वो चैतन्य का रस है। और बाकी तो फिर खट्टे मीठे रसों में फिर उलझे रहेंगे, वो रस जो है वो चैतन्य के रस नहीं है। चलिए, रस की बात हुई। स्पर्श, अभी स्पर्श की बात आना है ना। रस के बाद में स्पर्श, कौन कौन से स्पर्श है? यह स्निग्धो वृक्षः शीतः उष्णः गुरुर्लघुर मृदु कठिनो वा स्पर्शः। इसमें तो ये बराबर जोड़े से दो दो आठ है ना, और वे दो जोड़े परस्पर विरुद्ध है। कौन से? स्निग्ध रुक्ष, शीत उष्ण, और गुरु लघु में क्या कहेंगे? हल्का भारी, हल्का भारी, और मृदु कठिन, क्या कहेंगे? कोमल और कठोर, है ना। ये जो है स्निग्ध रुक्ष को रूखा चिकना, ये सभी स्पर्श की अवस्थाएं। अब इसके अनुसार और जो स्पर्श की अवस्थाएं हैं वो सब इसी में 8 में शामिल हो जाती है। ये सभी स्पर्श स सर्वोपि नास्ति जीवस्य, ये सब जीव के नहीं है। पुद्गल द्रव्य परिणाममयत्वे सति अनुभूतेर भिन्नत्वात्, पुद्गल द्रव्य के परिणाममय है और चैतन्यपने की अनुभूति से अत्यंत भिन्न है। स्पर्श रस गंध वर्ण चारों हो गए। अब रूप, यत स्पर्शादि सामान्य परिणाम मात्रम रूपम, ये ले लिया ना, इसलिए वहाँ ले लिए थे स्पर्श रस गंध वर्ण चारों भिन्न भिन्न, और रूप क्या है? स्पर्शादि सामान्य परिणाम, सामान्य चारों का मिला जुला कोई भी हो जिसमें से इसको एक सामान्यपने लिया जाए तो वो रूप कहलाता है। तन्नास्ति जीवस्य, अब विशेष कह दिया, फिर सामान्य कहने की क्या जरूरत थी? वो एक भेद विज्ञान की धारा चलानी है, इसलिए उसको भी अलग से ले लिया। सामान्यपने भी स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं है, लेकिन उनका मिला जुला सामान्य रूप कहलाता है, वह भी जीव का नहीं है। पुद्गल द्रव्य परिणाम मयत्वे सति अनुभूतेर भिन्नत्वात्, रूप भी पुद्गल द्रव्य के परिणाम मय है और चैतन्य की अनुभूति से अत्यंत भिन्न है। अब आगे क्या आएगा? शरीर, शरीर भी जीव का नहीं है। कौन सा शरीर? कितने प्रकार का शरीर? शरीर का लक्षण इसमें नहीं दिया, शरीर किसे कहते हैं? अब सर्वार्थ सिद्धि में आएगा आपके, श्रियंते इति शरीरम, जो प्रति समय क्षरण को प्राप्त हो रहा है उसका नाम शरीर। वो खास करके औदारिक की मुख्यता से है, ये अपना औदारिक शरीर वो क्षरण को प्राप्त हो रहा है। बहुत जगह आचार्य ने ऐसा लिखा, ये मरण हो जाता है, शरीर बिखर गया कहते हैं, बिछुड़ गया, बिखर गया, तो ऐसा लिखते हैं जब ये पुद्गल की रचना रूप शरीर है, पुद्गल का समुदाय रूप है ना शरीर, और पुद्गल का स्वभाव पूरन गलन है। ये तो कह रहे अभी इतने दिनों से बिछुड़ा नहीं है, बिखरा नहीं है, इकट्ठा होकर के अभी तक रहा है, इसमें आश्चर्य होना चाहिए। अभी ऐसा कैसे बना हुआ है? बिखर जाए तो इसमें क्या आश्चर्य है? पुद्गल का बना, और पुद्गल का मिलना बिछुड़ना, पूरन गलन, बिखरना इसका स्वभाव में पड़ा हुआ है, इसलिए स्वाभाविक है। श्रियंते इति शरीरम, शरीर कितने प्रकार का? जो 5 प्रकार का है ना, उसका नाम स्पष्ट करते हैं। यद औदारिकम वैक्रीकम आहारकम तेजसम कार्मणम व शरीरम, ये 5 प्रकार के शरीर तत्वार सूत्र में सभी आप पढ़ते ही हैं, और किन किन के होते सब ख्याल में हैं। अभी अपने कितने शरीर है? इसमें से 3 शरीर है, तो अपन अपने में विचार करें। ये जो अपने 3 शरीर कौन कौन से? औदारिक, तेजस और कार्मन, ये सभी शरीर। और देवादिक में गए तो वैक्रियक, और मुनिराज के विशिष्ट शरीर हो तो आहारक, तो वो शरीर, ये सभी 5 प्रकार का शरीर। तत्सर्वमपि नास्ति जीवस्य, इसमें से कोई भी शरीर जीव का नहीं है। पुद्गल द्रव्य परिणाम मयत्वे सति अनुभूतेर भिन्नत्वात्, समग्र शरीर मात्र पुद्गल द्रव्य के परिणाम में है,
इसलिए चैतन्य पने की अनुभूति से अत्यंत भिन्न है। अब जब शरीर ही नहीं है तो शरीर का आकार प्रकार और शरीर के अंतर्गत जो हड्डियों की संरचना वो भी अपनी कैसे हो सकती है। पहले आकार की बात करते हैं, संस्थान कहते हैं। कितने प्रकार के संस्थान? हाँ, अब ये भी याद करना है। तत्वार सूत्र में भी आएगा क्या? नाम कर्म के भेद में आएंगे संस्थान, गोमठ सार में संस्थान नाम कर्म आएगा, उसमें आएंगे। यत् समचतुरस्र न्यग्रोध परिमंडलम स्वाति कुब्जम वामनम हुंडम व संस्थानम। तो ये तो दोनों सेकेंड ईयर फाइनल दोनों ने पढ़ लिए और इनका संक्षेप में स्वरूप भी वहाँ देख लिया है ना। समचतुरस्र ये सबसे बढ़िया संस्थान, और सब तीर्थंकर महापुरुष सबका जो आकार होता है वह समचतुरस्र। समचतुरस्र माने वास्तव में तो चौकोर नहीं, समचतुरस्र माने चौकोर ऐसा नहीं, हर एक नाप में एक विशिष्ट जो जिस अंग में जिस नाप में होना चाहिए बराबर उस नाप में। अपने 24 तीर्थंकर और 24 तीर्थंकरों की प्रतिमा कैसी होती है? एक सी होती, अलग अलग होती हैं। सब तीर्थंकरों का आकार प्रकार एक से ही था क्या? सबका अलग अलग था। आदिनाथ का कितना 500 धनुष का और महावीर का 7 हाथ। अब वो कितना अंतर हो गया वहाँ से वहाँ तक, एक सा। और जब 24 ही बनाते हैं तो सब एक सी 24 ही, एक आकार की, एक एक फीट के प्रतिमाएं विराजमान कर दी है तो सब एक एक फीट एक बराबर। तो अब वो सब जब आकार प्रकार इतना अलग अलग था तो एक सा कैसे बना रहे हो? वो ये जो माने ऊंचाई बहुत कम अंतर अलग अलग थी, लेकिन वो समचतुरस्रपणा जो है वो बिल्कुल एक सा है। हम समझ लो एक अनुपात के लिए, एक से होने के लिए उनको घटाया। ये फोटो करते हैं ना, जैसे आपके फोटो को एडिट करने के लिए तो आपने वो एडिट किया, तो वो एडिट किया तो बराबर ऊंचाई घटाई तो चौड़ाई भी घटती जाएगी। और हमें जिस अनुपात में करना है उसमें किया तो वो 500 धनुष वालों का भी लाओगे और वो 7 हाथ वालों का भी करोगे तो एक अनुपात में होगा, माने एक सा होगा, उसमें अंतर नहीं आएगा। तो इसलिए इस सारी किसी भी तीर्थंकर की प्रतिमा बनानी हो एक नाप में बनाई जा सकती है। आँख नाक कान बिल्कुल एक, उसमें वो कोई अंतर नहीं आएगा, उसमें फर्क नहीं पड़ेगा, एक सा। और हम हमारी किसी और की स्टैचुएं बनानी होगी तो किसी और की स्टैचुएं बनानी हो अलग अलग तो क्या होगा? वो ऐसा ही करे तो वो ऐसा नहीं चलेगा। वो हर एक का फिर अलग अलग नाप लेना पड़ेगा उसे। वो हर अलग अलग नाप ले करके, किसी की नाक लंबी है, किसी की छोटी है, किसी की मोटी है, किसी के कान, अरे ये सब के अलग होंगे। लेकिन 24 तीर्थंकरों में अंतर नहीं पड़ेगा, क्यों? वो जो आकार है बिल्कुल समचतुरस्र है, वो समचतुरस्र संस्थान। न्यग्रोध परिमंडल क्या होता है? न्यग्रोध माने वट का पेड़ है ना, वट वृक्ष। तो वट वृक्ष कैसा? ऊपर से मोटा और नीचे से पतला, उसका वैसा जैसा वो न्यग्रोध परिमंडल। स्वाति, स्वाति यानी ये जो बामी कहलाती है ना, सर्प वगैरह बाम बिल बनाते, बिल तो नीचे बनाते हैं, ऊपर भी कभी कभी मिट्टी के ऐसे बने हुए दिखते हैं, बहुत से चींटियों वगैरह की भी होते हैं। तो ये जो बनते हैं वो ऐसे बनते हैं पिरामिड जैसे। तो वे ऊपर है पतले और नीचे मोटे, वो कहलाएगा स्वाति। वो स्वाति संस्थान है, ऐसा किसी शरीर का आकार है वो स्वाति संस्थान कहलाएगा। और कुब्जम माने वो कुबड़ा, वो टेढ़ा मेढ़ा ऊपर निकला हुआ जैसा, अष्टावक्र जैसा है ना, ये कुब्जम। और वामनम, वामन माने ठीक है ना, छोटा सा वो वामन। और हुंडम, हुंडम को अलग कोई विशिष्ट आकार नहीं, जो खास आकार नहीं है, कुछ कहा जाए उस तरह से नहीं है ये इनमें से। माने इसका अर्थ है कि कुब्जम से भी और हीन है हुंडक संस्थान, उससे भी हुंडम। ये सभी संस्थान माने आकार प्रकार, लेकिन ये सभी आकार प्रकार शरीर के है, शरीर पुद्गल है,
इसलिए तत्सर्वमपि नास्ति जीवस्य, ये सब भी जीव का नहीं है। क्यों? पुद्गल द्रव्य परिणाम मयत्वे सति अनुभूतेर भिन्नत्वात्, ये पुद्गल द्रव्य के परिणाममय है और चैतन्य की अनुभूति से अत्यंत भिन्न है। समय अधिक हो रहा है, आप एक रह गया संगणन के, इसकी चर्चा अपन आगे करते हुए। अब ये सभी इसी तरीके से इन सब से भिन्नता बताई है, तो अपन वेद प्रवेद पढ़ लेना ना, लेकिन अपन आलस नहीं करेंगे, सभी बराबर पूरा पढ़ते हुए चलेंगे। लेकिन अपने को ये अनुभव में, चिंतन में अपने को लेना है कि ये मैं नहीं हूँ, मेरा स्वरूप नहीं है। और इसी को चिंतन मनन करने के लिए ये 3 बार जिनेश अपन दोहराते हैं, इसी भाव को पुनः अपने अंतर में विचार करने के लिए। बोलिए। सहजानंदे शुद्ध स्वरूप